यस फ्रेंड्स, 7 बज गए हैं। 7 बजे वाला सत्र हमारा शुरू हो गया है। रोज की तरह सभी ध्यानियों का पत्री जी ध्यान हिंदुस्तान में हार्दिक अभिनंदन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, रोज की तरह हम सभी सामूहिक ध्यान के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और पत्री जी का एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि पत्री जी ने क्या एक्सपीरियंस किया, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हमारी सीनियर मोस्ट मास्टर मंजू जी ध्यान जगत में लेकर जाएंगी और उस कॉन्सेप्ट के बारे में बातचीत करेंगी और उनके मुखारबिन से हम उनकी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो वेलकम मंजू जी। थैंक यू शिमा, वेरी मच थैंक यू। आप सभी को मेरा आत्मवंदन, पति जी को नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए, प्यार करते हुए हम आज का सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा कई दिनों से पत्री जी के कॉन्सेप्ट को लेकर रोज हम एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें अपने जीवन में पूरी तरह से अपने अंदर समाहित करने हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर हम इन्हें अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, हमारे जीने का नजरिया बदल जाएगा फ्रेंड्स। तो सभी को आत्मवंदन करते हुए, सबको प्रणाम करते हुए, हमारे सारे जो भी मास्टर्स हैं, मैम, आप, लव टू यू। तो आज का कॉन्सेप्ट हम शुरू करते हैं दोस्तों। आज का कॉन्सेप्ट है कर्म और कर्मफल। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारे जन्म का, हम जो भी जीवन जीते हैं हमारे कर्मों के आधार पर ही है। हमारे कर्म हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और हमारे कर्म अनंत है, क्योंकि हमारे जन्म भी अनंत है। हमारे अनंत जन्मों के कारण हमारे कर्म हर जन्म के साथ बनते हैं और वे इकट्ठे होते जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि कहाँ हमारे कर्म बन रहे हैं, कहाँ नहीं। हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है। वो समझता है कि मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है, इसलिए वो अपने कर्मों को पहचान नहीं पाता। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। जब तक हमारा जन्म है, हमारी मृत्यु है, हमारे कर्म लगातार बनते रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। हर जन्म के साथ हमारे नए कर्म बनेंगे, हमें नए कर्म को फल भोगना पड़ेगा। तो जब तक हम अपने कर्मों का सारा लेसन पूरा नहीं कर लेते, इस पृथ्वी पर हमारा आना जाना लगा ही रहेगा दोस्तों। पृथ्वी पर हम क्यों आते हैं? अनुभव करने के लिए। जीवन में हमारे दुख, सुख, उन्नति, अवनति, मान, अपमान, सब कुछ अनुभव करने के लिए हम इस धरती पर आते हैं। और इन कर्मों, इस जन्म में जो भी कार्य हम करते हैं, उन कर्मों के कारण ही हमारे कर्म बनते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तब से ही हमारे कर्म बनने शुरू हो जाते हैं। कर्म, एक बच्चा जब पैदा होता है उसके साथ ही उसका रोना, उसका पेशाब, उसका मलमूत्र, उसका खाना, उसका पीना, उसकी डिमांड शुरू हो जाती है। गोदी में लेते हैं, वो चुप हो जाता है, बिस्तर पर सुलाते हैं, वो शांत रहता है, भूख के समय उसका रोना शुरू हो जाता है। तो कर्म हमारे जन्म से ही शुरू हो जाते हैं और अंत तक हमारे कर्म चलते रहते हैं। तो हमारे इन कर्म को, अपने अनुभवों को अनुभव करते हैं। कोई भी मनुष्य क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्म हर पल बनते हैं, विचारों से, शब्दों से, कार्य से। वे कार्य जो हम स्वयं करते हैं या वे कार्य जो हम दूसरों को कहकर करवाते हैं। दूसरों को कहकर करवाए गए कार्यों का भी फल हमें भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने उसे निर्देश दिया है। तो हमारे ये कर्म हमारे जीवन का बही खाता है, जहाँ हमारी हर सोच,
हमारा हर कदम, हमारे हर वाक्य से या तो हम कुछ पाते हैं या कुछ खोते हैं, मतलब अच्छे और बुरे फल। बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि कर्म अच्छा करो तो कर्म फल भी उसका अच्छा मिलेगा। लेकिन दुख सुख, खुशी आनंद, जलन क्रोध ईर्ष्या जैसे कई कर्म है, अनुभव है जो प्रतिपल हम अपने जीवन में करते हैं और उनसे हमारे कर्म बनते जाते हैं। कई बार जब हम किसी तकलीफ में होते हैं, दुख में होते हैं, तो हम ईश्वर को कोसते हैं कि तुमने मुझे ही क्यों यह तकलीफ दी, मुझे ही क्यों यह दुख दिया, क्योंकि हमें उसका कारण नहीं पता है। हम ईश्वर को कोसते हैं या अपने दुखों के कारण दूसरों को कोसते हैं कि तुम्हारे कारण मुझे ये तकलीफ हुई, तुमने ऐसा कहा इसलिए मुझे ये तकलीफ हुई। तो हम अपनी तकलीफों का दोष भी या तो ईश्वर को देते हैं या दूसरों को देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं हमारे ही कर्मों का फल हम भोग रहे हैं। परंतु ध्यान में आने के बाद, ध्यान से, ध्यान की ऊर्जा से और किताबों के ज्ञान से हमने जाना कर्म सिद्धांत के बारे में। कर्म क्या है, कर्म किस प्रकार से हमारे जीवन में काम करते हैं, कर्म का क्या महत्व है, तो इन सब बातों के बारे में हमने जाना। और जब ध्यान करते हैं तो हमारे कर्म धीरे धीरे अपने आप ही कम होने लगते हैं। हम जो लांछन अब तक ईश्वर को दे रहे थे, दूसरों को दे रहे थे, उसको हम समझने लगते हैं, तो हमारी ये प्रतिक्रियाएं बंद हो जाती है। क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का वास्तव में आईना है। हम अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी दुख पा रहे हैं या सुख पा रहे हैं, वो हमारे ही अपने कर्मों का फल है। कर्मों के अनुसार ही हमें जीवन मिलता है। हमारे जब हम जन्म लेते हैं उसके पहले हमारे कर्मों को सामने रखकर ही हमारे जीवन का निर्धारण होता है कि इस जीवन में आकर हमें उस कर्म का क्या फल भोगना है, अच्छे और बुरे कर्म हमें इस जीवन में किस तरह से भोगने हैं। तो जब तक हम अपने सभी कर्मों का फल नहीं भोग लेते, हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। हर जन्म में हमारे नए कर्म बनते हैं, हर जन्म में हमारे कुछ कर्म घटते हैं और बार बार हमारे इन नए कर्मों को भोगने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। क्योंकि हमें अभी तक समझ नहीं थी कि हमारे कर्म हमारे जीवन में किस तरह से काम कर रहे हैं, किस प्रकार हमारे जन्म, हमारे कर्म हमारे जीवन में बाधा डाल रहे हैं। किंतु ध्यान में आने के बाद, कर्म सिद्धांत को समझने के बाद हमें यह बात समझ में आती है, एटलीस्ट मुझे यह समझ में आया कि हमारे कर्म हमारे जीवन पर कितना असर डालते हैं। बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं अच्छे कर्म करो अच्छा फल मिलेगा, हम सभी ने ये जाना है, सुना है, परंतु क्या हमने कभी गहराई से इसके बारे में सोचा है? क्योंकि जो हम मुंह से बोलते हैं, जो हम विचारों से महसूस करते हैं, विचारों से किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं, कुछ अपनी राय बनाते हैं, पीएनपीसी करते हैं, परनिंदा पर चर्चा करते हैं, किसी को कष्ट देते हैं, दया भाव नहीं रखते, तो उससे हमारे कर्म प्रतिदिन नए नए कर्म बनते हैं। तो इन कर्मों के बारे में हमें नहीं पता, किंतु उस परमात्मा को, परम पिता परमेश्वर को या यूनिवर्स कहें जिसे भी, उसको सब पता है। हमारे कर्म क्या लेखा जोखा पूरी तरह उनके पास है। वहां लुका छिपी का खेल नहीं चलता फ्रेंड्स। वहां की मैथमेटिक्स बहुत तगड़ी है। हम गलती कर सकते हैं लेकिन वहां गलती नहीं होती। तो उन कर्मों का भोग भोगने के लिए हमें इस पृथ्वी पर बार बार आना पड़ता है। जिस दिन हम यह समझ लेंगे कि कर्म करने से हमें क्या फल है, कर्म का क्या कारण है, कर्म किस तरह से करने चाहिए, उस दिन हमारा बार बार आना जाना भी कम होता जाएगा। तो फ्रेंड्स, कर्म को हम 3 भागों में बांटते हैं: संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा, आगामी कर्मा। संचित कर्मा अर्थात इकट्ठे हुए कर्म। संचित कर्मा हमारे
जन्म जन्मों के कर्मों का भंडार है। जो पहली बार जब हम पृथ्वी पर आए थे, वो कर्म से लेकर अभी तक जो हमारा जन्म है, 100, 200, 300, 400, 500 जितने भी जन्म है, हमारे उन सभी कर्मों का भंडार संचित कर्मा कहलाता है। संचित कर्मा हमारे पहले जन्म से, क्योंकि हम 84 लाख योनियों के बारे में सुने हैं, तो सोचिए हमें कितने जन्म लेने पड़ते हैं। तो उन सारे जन्मों का कर्म इकट्ठा होकर संचित कर्मा के रूप में बनता है। अर्थात पूरे जन्म में किए गए कर्म, अच्छे या बुरे, किसी भी तरह के कर्म जिसे हम नहीं जानते, परंतु हमारा लेखा जोखा पूरा है ऊपर। तो हमारे दोनों अच्छे बुरे कर्मों का संग्रह है। बुरे कर्मों का फल हमें किस प्रकार मिलता है? निर्धन होना, रोगी होना, पारिवारिक असंतोष होना, किसी का, हमारे किसी शरीर का अंग अपंग होना, आदि आदि बहुत तरह के बुरे कर्म है जिनका फल हम इस धरती पर भोगते हैं। अच्छे कर्म इसके अपोजिट है, अर्थात कि हम किसी अच्छी फैमिली में पैदा होते हैं, धनी होते हैं, निरोगी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, मौज मस्ती करके अपना जीवन बिताते हैं, तो ये हमारे अच्छे कर्मों का फल है। जो भी हम देख सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसमें से कुछ कर्म हमारी आदतों के अनुसार होते हैं। अर्थात कोई भी एक आदमी बार बार एक कर्म करता है। किसी के साथ झगड़ा करना उसकी आदत है, या किसी पर क्रोध करना उसकी आदत है। तो जब एक कर्म बार बार होता है, तो वो कर्म अधिक मात्रा में संचित होता है, इकट्ठा होता है, जिसका फल हमें अगले जन्म में भोगना पड़ता है, या 5 साल के बाद, 5 जन्मों के बाद, या 10 जन्मों के बाद, या 100 जन्मों के बाद, कभी भी। परंतु जब हम ध्यान में आते हैं, ध्यान की ऊर्जा को समझते हैं, ध्यान करने लगते हैं, 2 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा हम जब ध्यान करते हैं, तो हमारे ये कर्म धीरे धीरे दग्ध होने लगते हैं। इनकी अवधि कम होती है, इनकी मात्रा कम होती है, और इस प्रकार से ये कर्म हमारे स्वतः ही धीरे धीरे ये हमारे कर्म समाप्त होने लगते हैं। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध अर्थात जिसे हम तकदीर कहते हैं या भाग्य कहते हैं। हमारे पूर्व जन्मों में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का फल हमें इस जन्म में कुछ मात्रा में मिलता है। तो हमारे उन कर्मों का हिसाब इस जन्म में भोगने का पहले से ही निश्चित होता है। जब हम इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए आते हैं, हमारी जो पुस्तक बनती है कि इस धरती पर आकर हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके अंदर उन कर्मों का लेखा जोखा लिखा हुआ रहता है कि इस बार इस जन्म में हमें कौन से कर्मों का फल भोगना है। जिसे हम अक्सर कहते हैं ना कि किसी का अच्छा देखते हैं तो हम कहते हैं ये तो भाग्य लेके पैदा हुआ, या हम अपने किसी का बुरा देखते हैं, इसकी तकदीर ही ऐसी है, इसके तो भाग्य में ऐसा ही लिखा है। तो हर चीज, प्रारब्ध कर्मा जो होते हैं, उन्हें एक तरह से हमारे तकदीर या भाग्य के रूप में ही होते हैं। इस जन्म में हमें उन कर्मों को भोगना ही होगा जिससे हम बचकर नहीं जा सकते। जो अनुभव करने आए हैं, उन कर्मों को हमें अनुभव करना ही होगा, चाहे वे हमारे अच्छे कर्मों का फल हो या हमारे बुरे कर बुरे कर्मों का फल हो। तो इसको एक घटना से इस तरह समझते हैं। प्रारब्ध कर्म जिसके बारे में हमें नहीं पता, जैसे एक यात्री है, वो किसी पहाड़ पर जाता है, अच्छा ड्राइवर है, सावधानी पूर्वक गाड़ी चला रहा है, बहुत अनुभवी है, बरसों से वो गाड़ी चला रहा है, उसकी गाड़ी की पोजीशन भी बहुत अच्छी है, कहीं कोई रिस्क नहीं है, कोई दुर्घटना होने की कोई चांस नहीं है। लेकिन अचानक से लैंडस्लाइड होती है, पहाड़ टूट के गिरता है और वो दुर्घटना को प्राप्त होता है। तो ये जो प्रारब्ध कर्म है, अचानक से हमारे जीवन में आते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। कब हमें अचानक से लॉटरी मिल जाती है, अचानक से कोई हमारा प्रियजन, कोई आत्मीय हमारे नाम
पैसे जमा करके हमें दे देता है, संपत्ति प्राप्त होती है, अचानक से ये सब कारण होते हैं। तो हमारे प्रारब्ध कर्म अचानक हमारे जीवन में आते हैं और बहुत बार ये हमें पता नहीं रहता, लेकिन हमारा जन्म के समय जो हमारा ब्लू बुक प्रिंट होता है उसमें हमारे कर्म लिखे हुए रहते हैं, किंतु हमारे पास विल पावर है दोस्तों। ईश्वर ने एक मनुष्य को भी इतनी शक्ति दी है, इतना विल पावर दिया है कि वो अपने कर्मों को बदल सकता है। पर ये जो प्रारब्ध कर्म है इन्हें तो हमें भोगने ही पड़ेंगे, लेकिन ये जरूर है कि इनकी हम अवधि कम कर सकते हैं। इनको जो भोगने का टाइम है और इनका जो कष्ट है उसको हम कम कर सकते हैं। वो कैसे फ्रेंड्स? ध्यान के द्वारा। जब हम ध्यान में आते हैं, सांसों से जुड़ते हैं, ध्यान की ऊर्जा से, जैसे हमारे संचित कर्मा धीरे धीरे कम होते हैं, हमारे प्रारब्ध कर्मा का भी जो ड्यूरेशन है, जो टाइम है और जो तकलीफ है वो भी हमारी कम हो जाती है। जिस प्रकार कोई एक एक्सीडेंट होने वाला है, बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, किंतु जब हम ध्यान करते हैं लगातार, वो एक्सीडेंट जरूर होता है लेकिन वो बड़े रूप में नहीं होता। थोड़ी बहुत चोट हमें लगती है, दवा पट्टी मलहम लगा के हम अपने घर वापस आ जाते हैं और कुछ दिन आराम के बाद हम ठीक हो जाते हैं। उतना कष्ट नहीं भोगते जितना हम एक बड़े एक्सीडेंट में भोगते थे। तो इस प्रकार से ध्यान करने के कारण हमारे प्रारब्ध कर्म भी कम हो जाते हैं। गीता में भी श्री कृष्ण ने यही कहा है, अपने कर्म करते जाओ, कर्म की चिंता मत, फल की चिंता मत करो, फल हमारे हाथ में नहीं है। ये कौन से जन्म में, कौन से जन्म का कर्म कौन से जन्म में हमें भोगना पड़ेगा हमें नहीं पता। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों के प्रति अवेयर होना, जो पत्री सर ने हमें बहुत अच्छी तरह समझाया है। बार बार उनकी हर किताब में कर्म सिद्धांत के बारे में प्रचुर मात्रा में लिखा गया है और बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा गया है। तीसरा है हमारे आगामी कर्म। आगामी कर्म अर्थात प्रेजेंट में, वर्तमान में हम जो भी कर्म कर रहे हैं, अच्छे या बुरे, ये सारे कर्म हमारे संचित कर्मा के रूप में इकट्ठे होते हैं और फिर वे प्रारब्ध के रूप में बनकर हमारे जीवन में आते हैं। तो कुछ कर्म जो हमारे प्रेजेंट में जो भी हम कर्म कर रहे हैं, कुछ कर्म हमें हाथों हाथ फल देते हैं। जैसे अग्नि को छूने से हमारा हाथ जल जाता है, विष खाने से हमारी मृत्यु होती है। तो ये सब इस प्रकार से हमें कुछ फल तुरंत मिलते हैं, किंतु प्रेजेंट के समय भी हमारे किए गए कर्म संचित होते हैं और प्रारब्ध के रूप में हमारे जीवन में घूम फिर कर वापस आते हैं। जैसे किसी एक बॉल को हम दीवार पर मारते हैं, वो बॉल वापस हमारे पास आती है, वैसे ही हमारा हर कर्म हमारे पास ही घूम फिर कर आता है। किंतु जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान से हम जब कर्म सिद्धांत को समझ लेते हैं, तब हम बुरे कर्म बनाना कम करते हैं, बंद करते हैं, क्योंकि हमें समझ आ गया है कि ये कर्म किस प्रकार से हमारे ही जीवन में वापस आएंगे घूम फिर के, किसी दूसरे के जीवन में नहीं। ये पहले संचित होंगे, फिर प्रारब्ध के रूप में हमारे ही जीवन में आएंगे। तो जब तक हम अपने कर्मों को पूरी तरह से नहीं बैलेंस कर लेते, नहीं समाप्त कर लेते, हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे मोक्ष की ओर या बुद्धत्व की ओर, ब्रह्म की ओर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अपने कर्मों के प्रति अवेयर होना बहुत जरूरी है। पूरी तरह से अपने कर्मों के प्रति सावधान रहें, दया भाव रखें, दूसरों से प्रेम करें। हमारा जन्म, हमारे कर्म पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि यह सत्य है हम जन्म लेते हैं, मृत्यु की ओर अग्रसर होते हैं। यह सत्य है कि जन्म में आते हैं, हम कर्म करते हैं, अच्छे बुरे जो भी कर्म करते हैं। तो अपने कर्मों के प्रति सचेत होना बहुत जरूरी है कि हम किस प्रकार के कर्म हम कर रहे हैं। हमारे अगर हम रोज ध्यान करते हैं तो हमारे नए कर्म करना बंद होगा, क्योंकि हम अवेयरनेस की स्थिति में आ गए हैं। हमें पता चल गया है कि दूसरों को तकलीफ देने से या चोरी करने से, झूठ बोलने से, क्रोध करने से, वे सारे कर्म जो भी बन रहे हैं उनका फल हमें ही भोगना पड़ेगा, किसी दूसरे को नहीं भोगना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इन सारे कर्मों को, सिद्धांत को समझकर हम
आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए, कर्म को सही मात्रा में बैलेंस करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए हम बुद्धत्व की स्थिति को प्राप्त होते हैं। एक छोटी सी कहानी से हम पूरी तरह से समझ जाएंगे। एक योगी है, एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा है, गहन ध्यान की स्थिति में है। एक आदमी आता है, उसे बहुत भला बुरा कहता है, गालियां देता है, किंतु जो योगी है वो तटस्थ है। वो न उसकी गालियों से न बाहर से हिल रहा है न अंदर से, वो बिल्कुल आराम से अपना ध्यान में लगा है। वो गाली देकर चला जाता है। जब योगी ध्यान से उठता है, उनके शिष्य कहते हैं, गुरु आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया, इतना अपमान करके वो गया है। तो योगी ने कहा, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं, उसने क्या कहा। न मैंने सुना, न मैंने अंदर लिया, न मैंने बाहर देखा। मैं अपनी स्थिति में था। मैंने कोई बुरे कर्म किए होंगे जिसका फल मुझे उसकी गालियों के रूप में मिला। अगर मैं उसे रोकता, अगर मैं उसे टोकता, फिर मेरे नए कर्म बनते और फिर मुझे दूसरे जन्म में गालियों का सामना करना पड़ता। तो मैं क्यों कर्म का पापी बनूं, क्यों कर्मों को अपनाऊं, क्यों कर्म को मैं नया बनाऊं। मेरे कर्म, जो कर्म मैंने उसके साथ किए थे वो मेरे खत्म हो गए। तो इस तरह से अगर हम रिएक्शन नहीं करते, कोई हमारे में कुछ कह रहा है, कोई कुछ हमें गालियां दे रहा है, या हमारे साथ जो हमारे घर परिवार में रोज शिकायत होती है कि हाँ सास के साथ ऐसा, बहू के साथ ऐसा, बेटा ऐसा, पति ऐसा, अगर हम उसको पूरी तरह से एक्सेप्टेंस में लाते हैं, पूरे जागरूकता के साथ उसे स्वीकार करते हैं, तो वे हमारे कर्म अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। अपने कर्मों के प्रति पूरी तरह जागरूकता रखने के कारण हमें एक्सेप्टेंस आना बहुत जरूरी है। हमें समझना जरूरी है, कंपैशन जरूरी है, विस्डम जरूरी है। तभी हम अपने कर्मों के साथ सही ढंग से न्याय कर पाएंगे। तो इसे मैं यही विराम देती हूँ। लेकिन पत्री सर का बताया हुआ एक कर्म सिद्धांत है मेरे पास लिखा हुआ नोटेड, उसे मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी, जिसे पत्री सर ने 7-8-20 में कहा था। जो हमारे हर उस समय हिंदुस्तान में आते थे, हमारे जो सेशन होते थे उस समय पत्री सर कुछ न कुछ जरूर कहते थे। तो उनका एक किसी का प्रश्न था कि हम अपने कर्मों को कैसे भुगतते हैं, कैसे काम करते हैं। तो सर ने कहा था, सर की बात मैं बता रही हूँ, सर ने कहा अपने ही कर्मों को हम भुगतते हैं और हम आखिरी जन्म तक सारे के सारे सबक सीखने के लिए आते हैं, जो सबक हमने अब तक नहीं सीखे हैं। बस एक ही सबक है, हम अपने ही कर्मों को भुगत रहे हैं, इसके अलावा कोई सबक है ही नहीं। जब हम यह समझ में आ गया तो यह सिलसिला अंत हो गई और हम भी इस सिलसिला के पिंजरे से बाहर आ जाएंगे। माँ का, पिता का, बेटे का, बेटी का, पोता का, पोती का, अड़ोस का, पड़ोस का, जन्म जन्मों से हर एक की जिंदगी ऐसे ही है। आपका, मेरा, हम सब का यह सदियों से चला आ रहा है। जन्म जन्मों से सभी का हाल ऐसा ही है। आपके दुश्मन का, दोस्त का, पड़ोस का, एक एक का हाल ऐसा ही है। जब तक लोग ध्यान में नहीं आते, समझ में नहीं आता इन बातों का। तन ठीक होगा, सर दर्द जाएगी, कैंसर जाएगी। मन ठीक होगा, मन से अशांति निकल जाएगी। बाद में बुद्धि ठीक होगी, साफ होगी, क्योंकि हम कर्म सिद्धांत को जान लेते हैं। तो बुद्धि का शुद्धिकरण होता है, आत्मा का रिलैक्स होता है, तन का शुद्धिकरण होगा, मन की अशांति दूर होगी। बुद्धि का शुद्धिकरण कैसे? वो आत्मा अब पिंजरे से बाहर आ गई है। अशुद्ध बुद्धि के पिंजरे से आत्मा बंधी हुई थी, आत्मा को पीड़ा हो रही थी, क्योंकि हम पीड़ा पहुंचाएंगे तो पीड़ा ही होगी ना। परंतु जब हम महसूस कर लेते हैं, बुद्धि में शुद्धि आती है, तो आत्मा में शुद्धि आ गई, आत्मा परिपक्व हो गई, कच्चा आम पक्का आम बन गया। जब बुद्धि में अशुद्धि आई तो वो कच्चा आम है, पक्का आम तो बनना ही है। उसके लिए हमें कई जन्म चाहिए। ध्यान के अभ्यास के बिना कोई भी जन्म में कोई बुद्धि की शुद्धि नहीं हो सकती। मेरे सर में पीड़ा है, सर दर्द है, क्या करें? अरे बाबा ध्यान करो, और क्या करोगे?
मन में अशांति है, क्या करें? ध्यान करो। बुद्धि में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कर्म सिद्धांत क्या होता है? ठीक है, ध्यान करो। सॉरी। मैं अपने आप को जान लिया हूँ, हर चीज कैसे हो रही है, तो आपकी बुद्धि की शुद्धिकरण हो गई। आत्मा अपने पिंजरे से बाहर आ गई, पक्षी उड़ गई, आसमान में उड़ गई, जमीन में था फिर भी वो आसमान में उड़ गई। यही कहानी है हर इंसान की। जब तक पूरा सीखना नहीं हो जाता तब तक जन्म लेना पड़ेगा। यह सिलसिला खत्म होने लगता है जब हम पूरी तरह सीख जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। मंजू जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया विद एग्जाम्पल, ताकि हर एक इंसान को वो समझ आ जाए कि कर्म फल क्या है, उसका कैसे कर्म करने से कैसे फल मिलता है। आपने कितने अच्छे से बताया। योगी है, वो ध्यान में बैठा है और वो किसी का सुन ही नहीं रहा है, जो गाली भी गाल बोल के चला गया है सुन ही नहीं रहा है, अंदर डाल ही नहीं रहा है। जब हम अंदर डालेंगे ही नहीं तो हमारा वो फल कहाँ से मिलेगा? होगा ही नहीं। तो इसलिए किसी चीज से भी कष्ट मत करिए, दुख मत लीजिए, अपने अंदर हर चीज को मत डालने की कोशिश करते रहिए जो दूसरे बोलते जा रहे हैं। जितना आपको जरूरत है उतना ही लीजिए, जो अच्छा आपको लग रहा है उतना ही लीजिए। बुरी चीजों को लेके कोई फायदा नहीं दोस्तों। उससे हमारे अंदर जो है घृणा, ईर्ष्या और गलत वर्ड्स ही मुंह से निकलते हैं और कुछ भी नहीं। और वो फल बन ही जाता है, हमारा बुरा कर्म फल बन जाता है वो। तो मुंह से निकले ही क्यों? अगर हम डालेंगे ही नहीं तो निकलेगा ही नहीं कुछ। तो इसलिए मुंह बंद करके ठीक शब्दों को ही यूज करना है, और अपनी दूसरों की बातों को, जो हमारे ग्रहण करने लायक है अच्छी बातें वही ग्रहण करें, बुरी बातों को ग्रहण मत करें, ताकि हमारे अंदर के विचारों में भी हमारे अच्छा ही भाव बना रहे सबके प्रति। तो जो भी आए हैं यहाँ पर सबक सीखने आए हैं, कोई ना कोई एक्सपीरियंस करने आए हैं। जो हो रहा है वो हमारा अपना ही एक्सपीरियंस है, हम खुद ही चयन किए थे वो एक्सपीरियंस के लिए। जो आसपास लोग हमें मिल रहे हैं वो भी हमें जो बोल रहे हैं वो हमारा एक्सपीरियंस ही था, हमारे पहले कर्मों का फल ही था। तो ये अगर आप विचार कर लेते हैं तो आप किसी को बुरा भला नहीं बोलेंगे। जो हो रहा है एक्सेप्टेड, और आगे बढ़ते जाना है। आप क्या अच्छा कर सकते हैं उसकी तरफ ध्यान देना है। हम कैसे अपने लिए और दूसरों के लिए भला कर सकते हैं वो ही कार्य करते करते आगे निकलना है दोस्तों। और ये कर्मों का फल जो है अपने आप अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो प्रेजेंट में अपने आप को ठीक कर ले। जो है पहले के जो संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म है वो तो हमारे साथ है ही, लेकिन प्रेजेंट को अगर ठीक कर लेंगे तो फ्यूचर अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो इसलिए लिव इन प्रेजेंट, और प्रेजेंट को ठीक करना सबका ही कार्य है। तो जैसा आप अपना जीवन फ्यूचर में देखना चाहते हैं ना, तो पहले प्रेजेंट में उसको वन स्टेप आगे निकल जाइए। तो बस वो स्टेप उठाना ही जरूरी है। ध्यान करें और अवेयरनेस पैदा करें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। थैंक यू। रंजू जी का हैंड रेज है। यस रंजू जी, आप बात कर सकते हैं।